भगवत गीता इस धरती की सबसे कीमती ज्ञान का स्रोत है। इस ज्ञान की असल में कोई कीमत नहीं है। इस ज्ञान में इतनी ताकत है कि ये आपको बदल कर रख देगी, और इसे इतना इम्पोर्टेंट सिर्फ ऐसे ही नहीं माना गया। इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह भी है। वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि गीता की बातें अगर कोई भी इंसान जान ले तो उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। गीता ज्ञान, प्रतिभा और बुद्धिमता से भरा हुआ है। मतलब आज आपको खजाने की चाबी मिलने वाली है। नंबर 7, अपने काम को करते रहो बिना किसी फल की चिंता किए। ये एक बहुत पॉपुलर कोट है। कर्म किए जा, फल की चिंता न कर। आप चाहे कुछ भी करो, उस काम को ग्रीड यानी लालच, ईगो यानी अहंकार से मत करो, बल्कि मोहब्बत, दया, समर्पण से करो। मतलब कोई भी काम कर रहे हो उसे मन से करो, पूरा ध्यान उसमें लगा दो। बहुत लोगों ने मुझसे पूछा है कि यार ये कैसे हो सकता है। मतलब अगर कोई काम आप कर रहे हो वो तो फल को देख कर ही न कर रहे हो। मतलब आपके मन में एक सोच है कि आप इस काम को करोगे तो आपको वो मिलेगा, तभी ना आप कर रहे हो, तभी ना आपके अंदर मोटिवेशन आ रही है। तो अगर फल की चिंता न करें तो काम कैसे करेंगे। देखो भाई, बात यहाँ पर काम को फोकस के साथ करने की है। तो सिंपल बात ये है कि कोई भी काम आप तभी पूरे पावर के साथ कर सकते हो जब आपके दिमाग में उस काम के बदले और कुछ नहीं चल रहा हो। मतलब जब काम कर रहे हो तब किसी भी और विचार को आपको इग्नोर करना चाहिए। बस काम तो काम, चाहे वो विचार उस काम के फल की ही क्यों ना हो, आपको उसे नजरअंदाज कर देना चाहिए। क्योंकि फल के बारे में सोचोगे तो आप उस काम में अपना 100% फोकस नहीं दे पाओगे। इसलिए प्रेजेंट मोमेंट यानी वर्तमान काल में रहकर उस काम में ध्यान दो और उसके फल के बारे में भूल जाओ। अपने काम को हमेशा मन से करना चाहिए, और उस काम से आपको क्या प्राप्त करना है उसके बारे में आप ज्यादा न सोचो, तो ही आपके लिए अच्छा होता है। सिर्फ काम पर ध्यान देने से आप किसी भी काम को पीसफुली कर पाओगे। नंबर 6, पांचों इंद्रियों के जरिए गलत तरीके से पाया हुआ सुख शुरू में बहुत मीठा लगेगा, लेकिन बाद में वो आपको जहर की तरह खत्म कर देगा। इसका मतलब ये है, गलत तरीके से मिली हुई सुख का लालच आपको बहुत नीचे गिरा देगा। नशा करना या ऐसी कोई भी चीज जो गलत है वो आपको थोड़ी देर के लिए सुख दे सकता है, पर लंबे समय की बात करें तो वो आपको नीचे गिरा देगा। इसलिए जिंदगी में कोई ऐसा काम जो आपको पता है कि गलत है उसे कभी मत करो। इसके बदले कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिससे आपको परम सुख मिले, जो आपके दिमाग के अंदर की केमिकल लोचे से उत्पन्न नहीं होती है, बल्कि वो इस दुनिया के परे की चीज है। और ऐसा आनंद आपको कैसे मिल सकता है? ऐसा सुख आपको मिलता है किसी से प्यार करके, लोगों की मदद करके, माता पिता की सेवा करके, गरीबों की मदद करके। नंबर 5, जिंदगी में सफलता का सबसे बड़ा राज है बैलेंस्ड लाइफ यानी संतुलित जीवन। जिंदगी का कोई भी काम, सोना, खाना या जिंदगी की कोई भी चीज हो, हर चीज को बैलेंस्ड मोड में करो। यानी न कम और न ही ज्यादा। न आपको ज्यादा सोना चाहिए और न ही कम, न आपको ज्यादा खाना चाहिए और न ही पूरा कम। आपको हर चीज को बैलेंस में रखना चाहिए, परफेक्टली बैलेंस्ड। अपने उंगली पर कभी किसी चीज को रख के देखना, ये आप हो। अगर थोड़ा सा भी इधर या उधर झुके तो गिरना पक्का है, पर अगर बीच में रहे तो हमेशा टिके रहोगे। ये कॉमन सी बात है, पर तब भी ये बहुत जरूरी सीख है। नंबर 4, अगर आप अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो तब आप उसके गुलाम बन जाते हो। ये कोट आपकी जिंदगी बदल सकती है। आपकी जिंदगी में एक न एक ऐसी चीज जरूर होगी, चाहे वो किसी भी तरह का नशा हो या कोई बुरी आदत जिसे आप छोड़ना चाहते होंगे पर छोड़ नहीं पा रहे हो। तो ये कोड उसी तरफ इशारा करता है। आपको अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीखना चाहिए। अगर नहीं कंट्रोल करोगे तो आपका दिमाग आपको कंट्रोल करेगा। इसलिए जब भी कुछ करने की सोचते हो तो उसके ऊपर विचार कर लेना चाहिए कि ये काम सही है कि नहीं। आपको हमेशा अपने दिमाग की नहीं सुनना चाहिए। ये एक बड़ा डिबेट है कि आपको अपने दिल की बात सुननी चाहिए या दिमाग की। तो इसका उत्तर है बैलेंस। आजकल आप जो भी तय करते हो वो 80% दिमाग से ही करते हो, दिमाग की लालच में आके। तो आपको दोनों को यानी दिमाग और दिल दोनों को आधा आधा प्रायोरिटी देना चाहिए, ताकि आपका दिमाग आप पर हावी ना हो। इसका एक उदाहरण देता हूँ। मान लो आप एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम दे रहे हो, सामने ही एक टीचर है और वो इधर से उधर हॉल में निगरानी रख रहा है ताकि बच्चे चीटिंग न करें, और ऊपर एक कैमरा भी लगा हुआ है। तो एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन का उत्तर नहीं आ रहा और आपने बाकी सभी का आंसर दे दिया, बट एक क्वेश्चन का आंसर आपको याद नहीं आ रहा।
बस उसका आंसर लिख दोगे तो आपके 90% पक्के हैं और आप पूरी तरह से श्योर हो। फिर आपके लालची दिमाग ने कहा कि बेटा चीटिंग कर ले, बस एक क्वेश्चन की तो बात है, फिर तेरे 90% पक्के। उस समय आपको ये पता नहीं है कि उस कैमरे से कोई देख भी रहा है कि नहीं, क्योंकि आपको तो पता ही होगा कोई देखता ही नहीं, वो तो बैठ के वहाँ चाय पीते हैं और उतने स्टूडेंट्स में से आपको ये कैच कर ले इसका चांस बहुत कम है और ये बात आपको पता है। तो इस परिस्थिति में आपके पास दो ही ऑप्शंस है। नंबर 1, उस क्वेश्चन को छोड़ दो, पर आप उस गोल्डन 90% को नहीं छू पाओगे, 80s में ही रहोगे। नंबर 2, रिस्क ले लो और अगर सफल रहे तो 90% आपके। तो देखा जाए तो अगर आप दिल और दिमाग दोनों से काम लोगे तो आप नंबर 1 को ही चुनोगे, क्योंकि दिल कहेगा कि 90% छोड़, अगर फंस गए तो एग्जाम ही कैंसिल कर देंगे ये लोग। ये डर आपके दिल में पैदा हुआ जिसके चलते आपने नंबर 1 को चुना। पर अगर आप ऐसे टाइप के इंसान हो जो हर काम 80% दिमाग से ही करता है तो आप नंबर 2 को चुनोगे। दिमाग सिर्फ लालच वाली चीजों को ही दिखाता है, तो ऑप्शन 1 ही बेटर है, क्योंकि अगर आप फंस गए तो आपके इतने सालों की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। इसलिए दिल और दिमाग का आधा आधा इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि कुछ तय करते समय अगर दिमाग से ज्यादा सोचा और दिल को नजरअंदाज किया तो ये आपको बहुत नीचे ला सकता है। थोड़ा थोड़ा करके धैर्य के साथ और प्रैक्टिस के साथ आप अपने दिमाग को कंट्रोल कर पाओगे। नंबर 3, इस दुनिया में वो कभी खुश नहीं हो सकता जो हर चीज पर शक करता है और नकारात्मक सोचता है। इस दुनिया को आप जैसे देखते हो ये आपको वैसे ही दिखता है। हर कोई का दिमाग एक चश्मे की तरह होता है जिसे लगाकर वो इस दुनिया को देखता है। सेम एक ही घटना किसी एक इंसान के लिए अच्छी होगी और दूसरे के लिए ट्रेजेडी। टीवी में आपने ऐसे बहुत सारे रियलिटी शोज देखे होंगे जिसको देखकर आपको ऐसा लगता होगा कि लोग ये कैसे देखते हैं, मुझे समझ ही नहीं आता, पर फिर भी लोग देखते हैं। तो इस मामले में ये शो आपके लिए खराब है, नॉनसेंस है, पर उन लाखों लोगों के लिए ये फेवरेट है। आप अभी सोचो कि आपका फेवरेट शो कौन सा है या आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है। तो आपकी फेवरेट मूवी देखते समय आपको जितना मजा आया था उतना मजा उन लोगों को ये फालतू शो देखने में आता है जो आपके लिए फालतू है, पर उन लोगों के लिए मस्त। तो ये दुनिया आपके नजरिए से बनती है। अगर आप ब्लू चश्मा पहनकर इस दुनिया को देखोगे तो ये आपको ब्लू ही दिखेगी, और अगर रेड चश्मे को पहनोगे तो जाहिर है रेड दिखेगी। आजकल आप तो ये सुनते ही होंगे कि ये दुनिया बर्बाद हो गई है, दुनिया में नकारात्मकता फैल गई है, दुनिया का अंत नजदीक है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि इतनी खराब कंडीशन में भी आज भी ऐसे लोग हैं जो बहुत खुश रहते हैं? वो इसलिए क्योंकि दुनिया को वो अलग नजर से देखते हैं। दुनिया को देखने का नजरिया आपको बदलना होगा, क्योंकि दुनिया जैसी है वैसी ही रहने वाली है, दुनिया नहीं बदलने वाली है। पर आप अपने नजरिए को जरूर बदल सकते हो। इसलिए अगर खुश रहना है तो अपने नजरिए को बदलो और हर चीज को एक सकारात्मक चश्मे से देखो और नकारात्मकता को लात मार के भगाओ जिसने आपकी जिंदगी से खुशियाँ छीन ली है। नंबर 2, इस दुनिया में जो घमंड करता है वो कभी भी खुश नहीं रह पाता। जो भी कुछ आपके पास है वो आप कभी भी खो सकते हो। कोई भी चीज आपके पास हमेशा के लिए नहीं होती, और अगर आपके पास कुछ नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि जिंदगी भर आप कुछ नहीं हासिल कर सकोगे, क्योंकि वक्त हमेशा बदलता है। इस दुनिया में कोई भी चीज परमानेंट नहीं होती, इसलिए घमंड को त्याग देना चाहिए। घमंड त्यागोगे तो आप ऑटोमेटिकली अपने जिंदगी में ऊपर उठोगे। इसलिए किसी को भी अपने से नीचा नहीं मानना चाहिए, हर किसी को समान रूप से देखना चाहिए। नंबर 1, कोई भी इंसान किसी काम में तभी माहिर बनता है जब वो इंसान उस काम को करता है जो उसे पसंद है, और इसे ही आप मॉडर्न भाषा में पैशन कहते हो। अगर आप उस काम को करोगे जिस काम के लिए आप बने ही नहीं हो तो आप कभी खुश नहीं रहोगे और न ही उस चीज में माहिर बन पाओगे। आपको लगेगा कि यार क्या कर रहा हूँ मैं, आप एक रोबोट जैसा फील करोगे। इसलिए जिंदगी में उसी करियर को चुनो जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, जिसे आपको करने में मजा आता है। लोग जो कह रहे हैं कहने दो, आप बस अपने पैशन को फॉलो करो। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करना मत भूलना, लाइक और शेयर जरूर करना, और इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, और अगली वीडियो सबसे पहले पाने के लिए बगल वाले बेल आइकन को ऑन कर देना।